नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वे के कुछ नियम होते हैं, तो उन दोनों नियम को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। ओके। सेकंड है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। ओके, इन दोनों नियम को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के दो नियम होते हैं। फर्स्ट आपको पता है टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट, और इसको कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि प्रिंसिपल सर्वे का क्या होता है। उसमें दो ऑप्शन आपको ज़रूर मिलते हैं। फर्स्ट आपका यही होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, और सेकंड इसी को वो मैनिपुलेट करके और बोलते हैं टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल। ओके, तो दोनों में डिफरेंस आप समझिए। ये होता है हमारा टू होल टू पार्ट। होल टू पार्ट ये आपको अच्छे से याद रखना है। कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका उल्टा कर बोल देते हैं टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होल टू पार्ट इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए देयर आर, जब हम कभी एक सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बड़ा एरिया जब कंसिडर किया जाता है तो उसको हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करते हैं और उसकी शेप हम मोस्टली रखते हैं ट्रायंगुलर शेप की। ठीक है। ए नियरली इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट वेल कंडीशनड ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगुलर, और उसको भी हम जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर उस ट्रायंगुलर जो शेप है उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, उस एरिया को फिर हम इकट्ठा करके सारे ट्रायंगुलर्स का इकट्ठा करके और टोटल एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे किया जाता है उसका सर्वे। ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ देयर इज एनी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल then it will not affect the whole. The error can always be detected and eliminated. तो ये क्या बताया गया है, देखिए यहाँ से आप और अच्छे से क्लियर होगा। मानते हैं हमारे पास एक सर्वे करने के लिए एक लैंड एरिया ये दिया गया है। ये जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा एक लैंड एरिया है। हमने इसको ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड किया सबसे पहले ताकि हमारा काम थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, छह ट्रायंगल, सात, आठ, तो छोटे छोटे ट्रायंगुलर और ट्रेपेजोइडल शेप में हमने इसको डिवाइड किया ताकि हम इसका एरिया अच्छे से मेजर कर सकें। अब इसमें दो कंडीशंस आती हैं। जैसे हम स्टार्ट यहाँ से मेजर करना करते हैं, छोटे से अगर हम स्टार्ट करें और इसकी साइड को मेजर करने में अगर हमें कोई डिफ़िकल्टी हो या फिर हमें कोई मिस मेजरमेंट हमने किया हो, गलती से हमने कोई इसमें मिस्टेक क्या कर दिया हो। ठीक है, कोई लाइन को मेजर करने में अगर हमने कोई गलती की हो तो ये जो गलती है हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल मेजर करेंगे उसमें भी इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेजरमेंट फर्स्ट ही हमारा गलत हुआ है। ठीक है, उसी के बेस पे जब हम अपना एरिया बढ़ाते जाएंगे सर्वे का तो उसी को रेफरेंस लेके हम चलते जाएंगे और हमारी गलती बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो सर्वे का तरीका होता है फ्रॉम ए पार्ट टू होल। ठीक है, किसी एक पार्ट से पूरा सर्वे करना, कंडक्ट करना, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो इसीलिए जब सर्वे किया जाता है तो पार्ट से नहीं, ये पूरे होल से पार्ट में किया जाता है। ओके, जब सर्वे किया जाता है तो आउटसाइड की जो हमारी बाउंड्री लाइन होती हैं, ठीक है, तो इसको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है। ठीक है, ये लाइन अगर हमारी एक्यूरेट होगी, ठीक है, हमने इसको एक्यूरेटली मेजर किया है तो
अंदर के जो हमारे ट्रायंगल होंगे, जो हमारे शेप होगी, तो उसमें अगर कोई भी मिस्टेक भी हो तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा हमारे ओवरऑल एरिया को, ओवरऑल सर्वे को। ठीक है, तो इसीलिए इसको बताया गया है कि जो हमारा सर्वे किया जाता है वो होल टू पार्ट किया जाता है, ना कि पार्ट टू होल। ठीक है, पार्ट से शुरू करते हैं, तो अगर पार्ट में कोई मिस्टेक हो जाती है तो पूरा हमारा सर्वे उसमें अफेक्ट करेगा और हमारा सर्वे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो कि एक्यूरेसी उसमें नहीं होगी तो उसको करना ना करना एक बराबर है। ठीक है, और जब हम होल से पार्ट में आते हैं तो आउटसाइड का जो हमारा पेरीफेरी हमारी बाउंड्री होती है उसको हम एग्जैक्ट मेजर करते हैं, और अंदर का अगर पार्ट में कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने बाहर की जो बाउंड्री है वो हमने एक्यूरेटली मेजर की हुई है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको याद रखिए कि जो हमारा सर्वे का प्रिंसिपल होता है तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, ना कि पार्ट टू होल। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट में। मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है ए और पॉइंट बी। ठीक है, ये हमें रेफरेंस के लिए पॉइंट दिए गए हैं और हमें एक प्लॉट करना है पॉइंट सी, यानी कि ड्रॉ करना है अपने जो चार्ट हमें गिवन है उस पे हमें पॉइंट सी की लोकेशन को ड्रॉ करना है, ड्राइंग वहाँ पे हमें बनानी है। ठीक है, ए से बी की डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, और सी की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, सी का बी से रिलेशन क्या है वो भी हमें नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता है, हमें पता है एक हमारे पास ग्राउंड एरिया है। ठीक है, उस पर दो पॉइंट ए और बी ये हमें पता है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है वो हमें पता है। अब हमें करना है पॉइंट सी की लोकेशन को फाइंड आउट करना और उसको ड्रॉ करना हमारी चार्ट पे, हमारी जो टेबल होती है उस पर हमें इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो उसके कुछ मेथड्स हैं वो देखते हैं हम एक एक करके। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मेथड इसमें है क्या है, डिस्टेंस ए सी एंड बी सी कैन बी मेजर्ड एंड पॉइंट सी कैन बी प्लॉटेड बाय ड्राइंग द टू आर्क of the same scale to which AB and plotted. This principle is very much used in chain surveying. चेन सर्वेइंग में इस प्रिंसिपल को हम यूज़ करते हैं। देखिए, ये फिगर आप कंसिडर कीजिए। ए से बी की डिस्टेंस तो हमें पहले से ही पता थी। ठीक है, ये हमने एक स्केल को यूज़ किया। ठीक है, जैसे 10 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया और अपनी ड्राइंग शीट पे इसको बना लिया। ठीक है, हमने एक स्केल माना और उस स्केल के अनुसार हमने ए से बी की डिस्टेंस को मेज़र करके वहाँ पे प्लॉट कर दिया, ड्राइंग शीट पे हमने इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब ज़मीन पे हमने मेज़र किया डिस्टेंस ए सी और बी सी। ए सी और बी सी की डिस्टेंस हमने ज़मीन पे प्लॉट की, और ज़मीन से हमने उसको मेजर किया और उसी स्केल के बेसिस पे हमने अपनी ड्राइंग शीट पे इसको एक आर्क बना दी। ठीक है, एक आर्क इधर से और एक आर्क बीसी की इधर से, और जहाँ पे ये क्रॉस करेंगी आर्क वहाँ पे हमारा पॉइंट होगा सी। तो ऐसे हमने फर्स्ट पॉइंट जो हमारा मेथड है वो हमने ड्रॉ कर दिया, लोकेशन ऑफ सी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो आता है ये। इसमें हमने क्या किया, सी से एक परपेंडिकुलर हमने डाला ए बी पे। ठीक है, सी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला जो कि हमने एक स्क्वायर की मदद से एंगल मेजर किया, सेट स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम राइट एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी ज़मीन से उसका पॉइंट लेके और अपनी ड्राइंग शीट पे। ठीक है, इसका काम ये होता है। ठीक है, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द रेफरेंस लाइन ए बी। ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, लेंथ ऑफ ए डी एंड बी डी आर मेजर। अब हमने ए डी की लेंथ और बी डी की लेंथ को मेजर किया और
इसी के रेफरेंस पे हमने सी को ड्रॉ कर दिया और सी की लोकेशन हमने पता कर ली। ठीक है, तो ये था एक सेकंड मेथड जिसमें हमने परपेंडिकुलर डाल के सी की लोकेशन पता की। ठीक है, अब थर्ड मेथड आता है हमारा द डिस्टेंस बी सी एंड एंगल ए बी सी कैन बी मेजर्ड एंड पॉइंट सी कैन बी प्लॉटेड बाय मीन्स ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ज़मीन पे हमने बी सी की जो डिस्टेंस है वो मेजर की, एक ही हमने डिस्टेंस मेजर की और इसके बीच में जो एंगल है ये हमने मेजर किया। ठीक है, तो इसको मेजर करके और हमने ड्राइंग शीट पे इसी एंगल के रेफरेंस में और इसी डिस्टेंस के स्केल पे हमने सी पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है उसमें क्या किया, हमने दो एंगल्स जो ये है एंगल को हमने मेजर किया, ये डिस्टेंस है ये हमने मेजर नहीं की। ठीक है, डिस्टेंस हमने मेजर नहीं की, बस एंगल को मेजर करके और इसके जो पॉइंट सी की लोकेशन है ये हमने पता कर ली। ठीक है, तो ये था हमारा एक फोर्थ मेथड। और फिफ्थ मेथड क्या है, जिसमें हमने एक साइड की डिस्टेंस एक साइड का एंगल और एक साइड की डिस्टेंस, ठीक है, ये दो चीज़ मेजर की और इसके रेफरेंस में हमने पॉइंट सी को प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इन सभी को प्लॉट किया है। जैसे ए और बी की लोकेशन हमें पता है, इसकी डिस्टेंस हमें पता है बीच में कितनी है और इसी के रेफरेंस में हमने पॉइंट सी को ड्रॉ करना है अपने ड्राइंग शीट पे। ठीक है, एक प्लान हमें तैयार करना है, एक पॉइंट सी की लोकेशन हमें प्रिपेयर करनी है। तो इन्हीं तरीके से हम इन सबको मेज़र कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी भी नए पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे है किसी भी रेफरेंस दो पॉइंट से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की क्या यूनिट्स होती हैं, हम किस में उसको मेज़र करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सर्वे में हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको कुछ कमी लगी तो वो भी मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।